नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र लाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 30 दिसंबर 1943 को इसी जिमखाना मैदान में भारतीय तिरंगा सबसे पहले सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा फहराए जाने की स्मृति में हर वर्ष की भांति इस साल भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीद स्वराज फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आरएसएस के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार जी ने इस ऐतिहासिक स्थल पर ध्वजारोहण किया और उपस्थिति को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान की, भारतीय आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान की चर्चा करते हुए इस वीर भूमि में जो कायाकल्प हो रहा है उसकी उन्होंने चर्चा की। बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बाहर से आए, जो फाउंडेशन के जो बाहर से आए जितने भी गणमान्य लोग थे वे भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अनिल तिवारी सहित दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी और कई गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। जो एक अद्भुत दिवस है 30 दिसंबर, उसको मनाने के लिए यहाँ एकत्रित आए। जहाँ हम खड़े हैं आप सबके सामने होगा, हमारी पीठ पर होगा, ये जिम खाना क्लब है जहाँ पर स्वतंत्र भारत की उद्घोषणा करने वाला कार्यक्रम हुआ था। हजारों की अपार भीड़ थी। गांव-गांव, गली-गली, पर्वत-पर्वत, टापुओं से लोग आए थे नेताजी के दर्शन करने और नेताजी से मिलने। और स्वतंत्र भारत का उद्घोष करने वाला तिरंगा। परंतु एक टेक्निकल बात है, थोड़ी सी ध्यान रहे। सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वैश्विक मान्यता मिली थी। वैश्विक मान्यता जब मिली तो उसका ऑफिशियल नाम था आजाद हिंद सरकार। इसलिए 30 दिसंबर 1943 को जो सरकार बनी थी उसका नाम था आजाद हिंद सरकार। स्वतंत्र भारत का तिरंगा और उसमें चक्र, ये भारत सरकार का आज का ऑफिशियल झंडा है। आजाद हिंद सरकार का जो झंडा था, तिरंगा था, पर उसके अंदर दहाड़ता हुआ शेर था कि भारत सिंह रूप है, इसलिए निडर है, बेखौफ है, किसी से पराजित होने वाला देश नहीं है। ये मैसेज सारी दुनिया को जाए, इसलिए आजाद हिंद सरकार का झंडा दहाड़ता, छलांग मारता हुआ शेर था। परंतु एक गलती मत करना, समय बदलता है तो कुछ चीजें भी बदल लेनी चाहिए। अब भारत का झंडा तिरंगा है, अशोक चक्र वाला है। आप कहेंगे कि हम तो आजाद हिंद सरकार वाला ही लहराएंगे, तो भारत सरकार और आजाद हिंद सरकार में बहुत अंतर है। आजाद हिंद सरकार को सिंगापुर में मान्यता मिली थी और वह मान्यता मिली थी अक्टूबर 1943 में। अनेक देश आए थे ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। उन्होंने आजाद हिंद सरकार
स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार के रूप में मान्यता दी थी। वहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दो बात की सलामी मिली थी। एक सलामी मिली थी उनको कि वह एक गुलाम देश से मुक्त होकर स्वतंत्र देश के राष्ट्राध्यक्ष तय किए जा रहे हैं, तो इसलिए स्वतंत्र आजाद हिंद सरकार, उसका स्वतंत्र भारत आजाद हिंद ये प्राप्त हुआ। उसके वो सर सेनापति राष्ट्रपति हैं, यानी वो सर सेनापति भी थे और राष्ट्रपति भी थे। इस रूप में उन्होंने दुनिया के सामने सलामी ली थी। इसी के साथ साथ दूसरी सलामी उन्होंने ली थी कि वो मान्यता प्राप्त सरकार है। मान्यता कैसी थी? दुनिया के 19 देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स ने अपना समर्थन भेजा था। दूसरा, उन्होंने ये भी किया था, अब भारत को हम ब्रिटिश हुकूमत का देश नहीं मानेंगे, स्वतंत्र देश मानेंगे। तीसरा, इसका अपना बैंक होता था, जिसकी भारत में ही नहीं दुनिया के अंदर ब्रांचेस खुलने शुरू हो गए। इसलिए आजाद हिंद सरकार का अधिकृत बैंक भी था, अधिकृत करेंसी भी थी, और वो करेंसी मान्य हो गई थी। इसलिए मान्यता प्राप्त करेंसी थी, मान्यता प्राप्त इसका रिजर्व बैंक था, मान्यता प्राप्त सरकार थी, मान्यता प्राप्त सरकार के प्रेसिडेंट भी थे। इसलिए यहाँ पर जो वो शब्द बोलेंगे वो आजाद हिंद सरकार के रूप में भारत सरकार का शब्द होगा। इसलिए कल मैंने कहा था कि उन्होंने आते जब कहा, अभी तक जो क्रिमिनल कहलाते हैं थे तो ये स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों इनको युद्ध अपराधी बोलते थे। इनको मुक्त किया था कि अब अंडमान निकोबार में ना कोई परिवार और ना कोई व्यक्ति युद्ध अपराधी होगा। ये सारे करे स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे। इसलिए स्टेटस ऑफ अंडमान निकोबारियंस चेंज किया था नेताजी ने कि ये स्वतंत्रता सेनानियों के लोग हैं, इनकी संतानें स्वतंत्रता सेनानियों की संतानें मानी जाएंगी। और इसलिए उन्होंने सिंगापुर में सलामी ली। तब सुभाष ने एक बात कही थी कि मैं दुनिया का इतने बड़े देश का राष्ट्रपति तय हो गया, देशों ने मान्यता दे दी, तो कवर करने नहीं देंगे। मेरे पास 1 इंच भी भूमि नहीं है जो कहूं कि ये मेरे राष्ट्र की है, मेरी है, क्योंकि इस भूमि पर कब्जा तो अभी ब्रिटिश का है और पर कब्जा किया था। तब उस समय जापान के राष्ट्रपति ने टोक्यो से घोषणा की, हम अंडमान निकोबार ये हमारा इलाका नहीं है, हमारा देश भी नहीं है, ये इलाका भारत का है, इसलिए भारतीय है। ये इलाका स्वतंत्र देश का है, इसलिए ये अब से स्वतंत्र रहेगा। हमने तो ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के लिए कब्जा किया, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डोनेशन में नहीं, फिर तो हो जाएगा हम मालिक। मित्र के रूप में ये भूमि उनकी है और आगे उन्हीं की रहेगी।
ये भूमि भारत की है, भारत की ही रहेगी, ऐसा कहते हुए जापान ने घोषणा की थी कि हम अंडमान निकोबार 800 से अधिक आइलैंड की ये भूमि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं, आजाद हिंद सरकार को देते हैं। इसलिए अब नेताजी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास 1 इंच भी भारत की धरती नहीं है। अब उन कह सकते हैं कि उनके पास हजारों हजार वर्ग किलोमीटर की धरती है। इसलिए जब उन्होंने तिरंगा लहराया था यहाँ पर, आजाद हिंद सरकार का झंडा, तो उनके पास अपनी कही जाने वाली भूमि भी थी, भारत भी था। इसलिए ये दिन अद्वितीय दिन है। सुभाष बाबू पनडुब्बियों के सहारे, ब्रिटिश हुकूमत उनको पकड़ ना सके, इस तरह से मार्गों से यहाँ आई थी। और उस समय सबको पता लगा तो उन्होंने कुछ चीजें घोषित की थी। कल मैंने कुछ कही, एक दो आज कहता हूं। एक, उन्होंने ये कहा था, अब भारत एक स्वतंत्र देश है, रंगून से चलते हुए दुनिया के देशों के साथ मिलकर हमने आवाज बुलंद की थी, दिल्ली चलो। अब इसमें परिवर्तन करते हैं, अब हम दिल्ली के लिए तो चल पड़े हैं, अब नारा रहेगा, अब दिल्ली दूर नहीं। हम इतनी नजदीक पहुंच गए हैं कि अब अगला झंडा दिल्ली में ही लहराएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अब आजाद हिंद सरकार का नारा, अब दिल्ली दूर नहीं रहेगा, आजाद हिंद सरकार का नारा रहेगा, दिल्ली चलो। दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली हम पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली दूर नहीं है, इसी जगह पर खड़े होकर उन्होंने जिमखाना क्लब में ये उद्घोष किया था। यहां से जब जेल गए थे, सेलुलर जेल, वहां घोषणा की थी उन्होंने कि ये सब युद्ध बंदी अपराधी नहीं है, ये युद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, इन सबको आजाद किया जाता है। अब ये भारत सरकार के सामान्य सैनिक ही नहीं रहेंगे, अद्वितीय और सदा सलाम जिनको किया जाएगा, ऐसे सेनानी और उनके परिवार कहलाएंगे। भारत माता की। अब संस्कृत में बोलेंगे, वंदे वंदे वंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 की 30 दिसंबर को, हालांकि 29 दिसंबर की शाम, वो देर रात वो श्री विजयपुरम पहुंचे थे। उस समय ये इनका नाम पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था। तो श्री विजयपुरम पहुंचे थे और 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब द्वीप समूह के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने इसी स्थल पर जो है, उन्होंने ये भव्य तिरंगा फहराया, जो नगर पालिका परिषद की ओर से इसे स्थापित किया गया है। करीब 150 फीट ऊंची और करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए हैं। इस बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल बना दिया गया है, क्योंकि द्वीप समूह में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। और ये जगह को जो है, हमारे ठीक पीछे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप दिखाई दे रहा है, जो पहले रॉस आइलैंड हुआ करता था, उसका भी पूरा नामकरण किया गया है। जब प्रधानमंत्री आए थे तो जो रॉस द्वीप था उसका भी पूरा नामकरण किया गया। तो ये एक सिंबॉलिक 1943 का जो सबसे पहले भारतीय ध्वज तिरंगा यहाँ पर फहराया गया था, जो जिमखाना मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था, उसे एक सिंबॉलिक रूप देते हुए एक इसे विकसित किया गया है पर्यटकों के लिए, एक यादगार पल बनाने के लिए, इस द्वीप समूह के खूबसूरत जो नजारे हैं उसका दर्शन कराने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इसका जो शुभारंभ किया था इस फ्लैग पॉइंट में, और द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने आज यानी कि 30 दिसंबर को इसी स्थल पर फ्लैग होस्टिंग किया। इस अवसर पर द्वीपों के जो मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार VP उपस्थित थे और इनके साथ कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। तो ये पल जो 1943 अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इतिहास में, पूरे देश के इतिहास में बहुत ही यादगार पल रहा है। और हमेशा से ही भारत सरकार
इस पल को कभी भी भूलने नहीं देगा। द्वीपों के विकास के लिए भारत सरकार लगातार प्रयत्नशील है और आने वाले दिनों में आपको विकास की एक नई गाथा इन द्वीपों में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।